अपने हौसलों के बल पर हम अपना हुनर दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमें, हम खुद ही अपना मंच बना लेंगे। जो लोग ये कहते हैं हमसे कि हम ये नहीं कर सकते, जगमगा कर उनके सामने एक दिन खुद को सूरज बना देंगे। हाय, मैं हूं आपका दोस्त जस्मीन पटेल। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा के आने के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। आज मैं आपको जिसके बारे में बात करने वाला हूं, आप में से कई लोग खुद को उनके साथ रिलेट कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई में टॉप नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात तो थी पढ़ाई में टॉप करने की, उसे छोड़ो। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उन्होंने 7वीं तक की ही पढ़ाई की है, लेकिन आज वो जो काम करते हैं वो बड़े बड़े इंजीनियर्स सालों की पढ़ाई के बाद भी नहीं कर पाते हैं। उनका नाम है मनई बनारसी, गुजरात के सूरत से। मनई जी ने जो कहानी भेजी है अपनी, और हमारी जितनी बात हुई है उनसे, ये जो जर्नी है उनकी, मुझे आप लोगों से शेयर करते हुए बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इस जर्नी में से आप में से बहुत लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो मनई जी के जो दादाजी थे वो बनारस से थे। उनके पिताजी गुजरात के सूरत में शिफ्ट हुए। कपड़ों का उनका बिजनेस था। मनई जी के जो बड़े भाई थे उन्होंने सोचा कि यार कुछ अलग करते हैं, तो उन्होंने कार रिपेयरिंग का काम शुरू किया। मनई जब 7वीं क्लास पास करके निकले तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद मनई जी ने पढ़ाई छोड़कर अपने भाई के साथ गैराज में हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी दोनों भाइयों के ऊपर थी। मनई जी को बचपन से ही ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बड़े भाई के साथ काम करते करते गाड़ियों का डेंटिंग, पेंटिंग ये सब तो अच्छे से सीख चुके थे। वहाँ पर उनको ख्याल आया कि ये महंगी महंगी जो स्पोर्ट्स बाइक होती है वो सबको अच्छी लगती है, सब चाहते हैं कि वो उसे खरीदे, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है क्योंकि वो बहुत ही महंगी होती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है क्या? तो उन्होंने सोचा कि हम सस्ती बाइक को मॉडिफाई करके स्पोर्ट्स बाइक का लुक नहीं दे सकते हैं क्या? इंपोर्टेड बाइक खरीद नहीं सकते तो क्या हुआ, बना तो सकते हैं ना। तो उन्होंने यही सोच के साथ, यही आइडिया के साथ एक पुरानी बाइक खरीदी और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उसे मॉडिफाई किया। जब वो बाइक मॉडिफाई होके रेडी हुई तो उसी वक्त धूम फिल्म आ चुकी थी। और आप सब अच्छे से जानते ही है कि जॉन अब्राहम की धूम फिल्म के बाद मार्केट में सच में स्पोर्ट्स बाइक की धूम मची हुई थी। सबको ऐसी बाइक चाहिए थी जैसी फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन सब लोग तो खरीद नहीं पा रहे थे। तो मनई का बिजनेस सेट हो गया। उन्होंने अपने हुनर को ही अपना बिजनेस बना लिया। लेकिन एक बात सुनकर आप चौंक जाओगे कि मनई पूरी बाइक को खुद से ही मॉडिफाई करते हैं। उनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी वाले बड़े मशीन्स है, ना कोई प्रोडक्शन प्लांट। खुद ही उसे कागज पर पहले डिजाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और उस ड्राइंग को अपने दिमाग में रख के अपने हाथों से बाइक को शेप देते हैं। यहाँ तक कि उसके ऊपर लगने वाले स्टिकर्स, कवर्स, पेंटिंग भी मनई खुद ही करते हैं। जब बाइक रेडी होके मॉडिफाई होके बाहर आती है तो उसे देखकर ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये किसी मशीन्स के थ्रू बनाई गई है या किसी इंसान ने अपने हाथों से बनाई है। मनई का कहना है कि जो लोग खाई से डरते हैं वो कभी भी पुल नहीं बना सकते। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो बिना डरे आगे बढ़ो, शुरुआत करो, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। ये कुछ तस्वीरें हैं उन बाइक्स की जो मनई जी ने बनाई है, मॉडिफाई की है। 7वीं पास मनई जी से टिप्स लेने के लिए, उनसे सीखने के लिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी आते हैं। एक बार स्टूडेंट्स ने मनई जी से एक कार बनवाई थी जिसे रेसिंग के लिए अमेरिका ले जाया गया था। उस कार ने इंडिया को 2nd रैंक भी दिलाया था। कई न्यूज़पेपर्स में, कई आर्टिकल्स में, इंटरव्यूज़ में आ चुके हैं मनई। शोज़ में उनको बुलाया जाता है, कॉलेजेस में उनको एज अ लेक्चरर बुलाया जाता है, उनके सेमिनार्स होते हैं, ऑटो शोज़ में भी उनकी बाइक्स रखी जाती है ताकि उसे देखकर लोग सीख सके, इंस्पायर हो सके। मनई जी को गाने का भी बहुत शौक है, वो सिंगिंग से दूर नहीं रह सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मनई जी की लाइफ में एक ऐसा दौर भी आया था तब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने फिर से उतनी मेहनत की और फिर से अपना नया आशियाना बनाया। फेमस कार डिजाइनर डीसी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। डीसी को आप जानते ही होंगे, आपने टार्जन द वंडर कार फिल्म देखी होगी, और जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनको इंटरेस्ट है कार्स एंड बाइक्स में, उनको पता होगा कि डीसी दिलीप छाबरिया कौन है। आजकल तो कुछ ऐसा हो गया है कि मनई जी के पास लोग अपनी पुरानी बाइक लेकर जाते हैं, साथ में एक फोटोग्राफ लेकर जाते हैं, जैसे उनको बाइक बनानी होती है। मनई बनारसी कुछ दिनों में उनको उनकी फोटो वाली बाइक लौटा देते हैं। इसीलिए मनई बनारसी को आज बाइक ब्यूटिशियन भी कहा जाता है। अब बताओ, कौन कहता है कि सिर्फ किताबी एजुकेशन से ही इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकता है? कौन कहता है कि सिर्फ स्कूल में टॉप करने वाले, कॉलेज में टॉप करने वाले ही लाइफ में टॉप कर सकते हैं? हमारी तरफ से आप सबको एक मैसेज है,
आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो शुरू करो। ये मत सोचो कि उस काम को करने के लिए आपके पास क्या नहीं है, ये सोचो कि आपके पास क्या है। बाहर की जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, वो नहीं होगा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप मैनेज कर सकते हो। आपको आपके नॉलेज पर ध्यान देना है, आपके एक्सीलेंस पर ध्यान देना है, आपके हुनर पर ध्यान देना है। वो नहीं होगा तो नहीं चलेगा। मुझे जितने भी मैसेज आते हैं उसमें ज़्यादातर मैसेज ऐसे ही होते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मेरा काम अटका हुआ है। जैसे कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास माइक नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास बैट नहीं है। मैं बॉलर बनना चाहता हूँ, मेरे पास बॉल नहीं है। ऐसे हज़ारों मैसेज आते हैं। उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास क्या है उसके ऊपर फोकस करो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें सिंगर्स की, अरे आपके पास अच्छी आवाज़ है ना, वो बहुत है। आपके पास स्मार्टफोन तो होगा ना। अगर आपके पास नहीं है, आपके दोस्तों में किसी के पास होगा। अरे उनके पास भी नहीं है तो आपके रिलेटिव्स में किसी के पास होगा। 5 मिनट के लिए फ़ोन ले सकते हो उनका। किसी साइलेंट जगह पर जाके अपना वॉइस रिकॉर्ड करो, अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, सोशल मीडिया पर अपलोड करो। अगर आपकी आवाज़ में सच में दम होगा, आपके हुनर में दम होगा, तो आपको आगे रास्ता ज़रूर मिलेगा। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स है यार। तो ऑलवेज ये सोचो कि आपके पास क्या है, ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है, और उस बहाने के साथ बैठे मत रहो, आगे बढ़ो। ओके, तो आज की बात यही तक रखते हैं। मने जी से आप क्या सीखे ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगली बार मुझे मैसेज करो तो प्लीज़ करके ये मैसेज मत करना कि मेरे पास ये नहीं है। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए ये आप मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। आपकी जो स्टोरी है आप मुझे भेज सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपको मुझे मैसेज करना रहेगा। ओके देन, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।